सुदामा द्वारका के दरवाजे तक पहुंच गए, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और इसकी वजह उनकी गरीबी नहीं थी, वजह कुछ और थी। सुदामा और कान्हा बचपन के दोस्त थे। दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़े थे, साथ लकड़ी काटी थी, साथ जंगल में भटके थे, साथ एक बार पूरी रात बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठे रहे थे। सुदामा को वो रात आज भी याद थी। कान्हा ने अपनी चादर उस रात सुदामा को दे दी थी और खुद भीगते रहे थे। फिर पढ़ाई पूरी हुई और रास्ते अलग हो गए। कान्हा द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक छोटे से गांव में रह गए। पूजा पाठ करते, जो मिल जाता उसमें गुजारा करते। साल बीतते गए, घर में बच्चे हुए और गरीबी बढ़ती गई। कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से रोते और सो जाते। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, सुनिए, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, एक बार उनके पास चले जाइए। सुदामा ने सिर हिला दिया, बोले, नहीं, दोस्ती मांगने के लिए नहीं होती। जिस दिन मैं हाथ फैलाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, उस दिन वो दोस्ती नहीं रहेगी। सुशीला चुप हो गई, पर उस रात बच्चे फिर भूखे सो गए। अगली सुबह सुशीला ने कहा, कुछ मांगना नहीं, बस मिलने चले जाए। इतने साल हो गए, मित्र से मिलना भी गलत है क्या? इस बात का सुदामा के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो तैयार हो गए। पर एक दिक्कत थी, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, और घर में देने लायक कुछ था ही नहीं। सुशीला पड़ोस से मांगकर थोड़े चावल ले आईं, बस 3 मुट्ठी। उन्होंने वो चावल एक पुराने फटे कपड़े में बांध दिए। सुदामा उस पोटली को देखकर हंसे, बोले, एक राजा को ये दूंगा? पर उन्होंने पोटली अपनी बगल में दबा ली और चल दिए। कई दिन पैदल चलने के बाद वो द्वारका पहुंचे। सोने के दरवाजे, हीरे जवाहरात जड़े खंभे, चौड़ी सड़कें, रथ, सैनिक। सुदामा वहीं खड़े रह गए। उन्होंने अपने पैर देखे, नंगे, धूल से भरे, अपने कपड़े देखे, फटे हुए, और अपनी पोटली देखी, और तब जो शर्म आए, वो गरीबी की नहीं थी, वो इस बात की थी कि मैं इनके पास कुछ लेने आया हूँ। द्वारपाल ने पूछा, कौन हैं आप? सुदामा ने धीरे से कहा, मैं सुदामा हूँ, द्वारकाधीश का पुराना मित्र। द्वारपाल अंदर गया और उसने कान्हा से कहा, कोई सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं, कहते हैं आपके मित्र हैं। कान्हा उस समय सभा में बैठे थे। नाम सुनते ही वो उठकर दौड़े, सिंहासन छोड़ा, जूते नहीं पहने, दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और सुदामा को गले से लगा लिया। सारी सभा हैरान थी, द्वारकाधीश एक फटे कपड़े वाले ब्राह्मण के गले लग रहे हैं। कान्हा सुदामा को अंदर ले गए, अपने आसन पर बिठाया। रुक्मिणी ने आकर उनके पैर धोए। कान्हा बचपन की बातें करने लगे। याद है वो बारिश की रात? याद है गुरु माता की डांट? सुदामा हंस रहे थे और आंखों में पानी था। और वो पोटली? सुदामा उसे लगातार अपने पीछे छिपा रहे थे। कान्हा की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। कान्हा हंसे और उन्होंने वो पोटली सुदामा के हाथ से खींच ली, खोली और उसमें से एक मुट्ठी चावल निकालकर खा लिए। दूसरी मुट्ठी खाई, जैसे तीसरी मुट्ठी उठाने लगे। रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सुदामा कुछ समझे नहीं। कान्हा ने वो चावल ऐसे खाए जैसे उन्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिला हो। सुदामा कुछ दिन द्वारका रहे और पूरे समय उन्होंने कान्हा से कुछ नहीं मांगा, एक बार भी नहीं, और कान्हा ने भी कुछ नहीं दिया, न धन, न अनाज, न वचन। सुदामा जब चलने लगे तो थोड़ा मन में आया, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, पर फिर सोचा, मैं तो मिलने आया था, मिल लिया। रास्ते भर वो सोचते रहे कि घर पहुंचकर सुशीला से क्या कहूँगा।
गांव पहुंचे और वहां अपनी झोपड़ी नहीं मिली। उसकी जगह एक सुंदर घर खड़ा था। बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे। सुशीला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुदामा वहीं रुक गए और उन्हें वो तीसरी मुट्ठी याद आई जो रुक्मिणी ने रोक दी थी। इस कथा की सीख यही है कि प्रेम से दी गई सबसे छोटी चीज सबसे बड़ी होती है, और सच्चा मित्र वो है जो तुम्हें मांगने ही न दे। जय श्री कृष्ण। अगली कथा के लिए जुड़े रहिए।